फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित होंगे। और इन क्वेश्चन के अगर आपको जवाब आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब भी लिखकर हमको भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मेरी कॉम थी या साइना नेहवाल थी या पीवी सिंधु थी या मनु भाकर थी? तो आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा मनु भाकर। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? अभिषेक वर्मा या सरबजोत सिंह या सौरभ चौधरी या राजीव शर्मा? तो इसका सही आंसर हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर है सरबजोत सिंह। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजीत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? जुआन गुएडो, हेनरिक क्रिप्सल्स, निकोलस मादुरो, एल्विस अमोरोसा? तो इसका सही जवाब है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में उनकी तीसरे कार्यकाल के लिए 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल CNE द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? पहला ए ऑप्शन है आपका आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, बी वेद लाहोटी और जयवीर सिंह, सी रिदम केडिया और वेद लाहोटी, रिदम केडिया और आकाश राज शाह? तो इसमें आपका आंसर है सी रिदम केडिया और वेद लाहोटी। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 35.2%, 48.5%, 52.1%, 60.7%? तो इसका सही जवाब है आपका 48.5%। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार हैं, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर, अंजुम मोदगिल? तो इसमें आपका सही आंसर है मनु भाकर। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वो निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल आपका यहाँ आएगा। ये जो है इसका आंसर 10 मीटर एयर पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया?
हरिभाऊ किशन राबावड़े, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, ओम प्रकाश माथुर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही जवाब जो है यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि श्री गुलाब चंद कटारिया इसका सही जवाब है। श्री गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। पहले वो असम के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं लद्दाख, क्योंकि 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। शिकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह नीमू पदुम दारजा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसके मोइदम्स, कामाख्या मंदिर। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं मोइदम्स, क्योंकि 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान असम में अहोम राजवंश के मोइदम को आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने मोइदम्स का निर्माण किया? गुप्ता, मौर्य, अहोम, चोल। तो इसका सही आंसर आपका होगा अहोम। पिरामिडों के समान 700 साल पुराने ये टीले दफन स्थल अहोम शासकों के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 सितंबर। तो इसका सही आंसर आपका होगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान भारतीय बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक पदों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जो पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कश्यप को, या करण जौहर को, या शेखर कपूर को, या जोया अख्तर को? तो इसका सही आंसर है शेखर कपूर को। शेखर कपूर को इसको महोत्सव निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ शेखर कपूर इसका आंसर आएगा। प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण और 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, सारनाथ मंडप, रिपब्लिक हॉल। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप इसका सही आंसर आएगा, जिसको राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और समारोह के लिए उपयोग किया जाता है, का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का क्या नाम है? दरबार मंडप, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप,
एकता मंडप। तो इसका सही आंसर आएगा अशोक मंडप। अशोक हॉल, जिसे मूल रूप से एक बॉल रूम के रूप में डिज़ाइन किया गया था, अब अशोक मंडप के रूप से जाना जाएगा। तो इसमें आप इसका आंसर देख सकते हैं, अशोक मंडप। कंफ्यूज नहीं होंगे, गणतंत्र मंडप अलग है, अशोक मंडप अलग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पुरुष और महिला भारतीय टीम किस खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची? हॉकी में या बैडमिंटन में या तीरंदाजी में या टेनिस में? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी में, क्योंकि तीरंदाजी में पहुंची है भारत ने 26 जुलाई 2024 को अपने पेरिस ओलंपिक अभियान की शुरुआत की, जिसमें पुरुष टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? तो इसका क्या नाम है? रेगिस्तानी तूफान है या खान क्वेस्ट है या लाल झंडा है या कोबरा गोल्ड है? तो इसका सही आंसर आएगा खान क्वेस्ट, यानी कि खान क्वेस्ट जो है इसका सही आंसर है। भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? 75वां स्थान है या 82वां स्थान है या 90वां स्थान है या 100वां स्थान है? तो इसमें आपका सही आंसर है, इसका जो पासपोर्ट में स्थान है वो 82 वाला इसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन इसका जो दे रखा है यहाँ पे 50 देश है या 58 देश है या 60 देश है या 70 देश है। तो इसका सही है जो जवाब है वो है 58 देश, यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में कर सकते हैं? तो वो 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी की प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 21 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2024, अगस्त 2016 या 20 जुलाई 2023। तो इसका सही आंसर आएगा 22 जुलाई 2024, यानी कि इसमें 22 जुलाई 2024 जो है वो इसका सही आंसर है। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड पर विश्व का सबसे गर्म दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म दिन पर वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान क्या था? 17 डिग्री सेल्सियस था या 17.10 डिग्री सेल्सियस था या 17.15 डिग्री सेल्सियस था या 17.20 डिग्री सेल्सियस था? तो इसका आंसर आएगा 17.15 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि यहाँ पे 17 सी आंसर आपका है, 17.15 डिग्री सेल्सियस इसका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? जो काफ़ी विवादास्पद रहा था अभी जस्ट ही। तो इसमें पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया, परीक्षा रद्द की गई, परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी, या परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी, यानी कि इसी आंसर आपका है यहाँ पर, ये परीक्षा रद्द करने से साफ साफ इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। ये निर्णय भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां
बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? इसमें आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे आप आराम से अपना बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुलाई 2024 में इसको बताया गया है, जिसके अंदर ये लिखा है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आएगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि अच्छी तरह पता है सबको कि वर्तमान में अभी बहुत सारे ये नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप निर्मला सीतारमण को क्लिक कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ निर्मला सीतारमण आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? 50,000, 60,000, 75,000 या 90,000? तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आएगा 75,000। 75,000 नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 75,000 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? PV सिंधु को, या अभिनव बिंद्रा को, या सचिन तेंदुलकर, या साइना नेहवाल को? तो आपका सही आंसर यहाँ है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अभिनव बिंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने और किस वर्ष उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी? पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी 2004 एथेंस खेल में, पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट 2012 लंदन गेम्स में, या पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा 2008 बीजिंग गेम्स में, या पुरुष मैराथन 2016 रियो गेम्स में? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा 2008 बीजिंग गेम्स में। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा सी। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? 5.5 से 6% है, या 6.5 से 7% है, या 7 से 8% है, या 4.5 से 5% है? तो इसका सही आंसर हम बताएंगे आपको कि इसमें 6.5 से लेके 7% है। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.5 से 7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या गृह मंत्री अमित शाह, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद? तो इसका सही ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो उसने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया था। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन, भूटान के राजा कौन हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया? ऑप्शन ए जिंगमे सिंगे वांगचुक, जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुक, जिंगमे दोरजी वांगचुक, या सेरिंग टोब्गे? तो इसका सही आपका ऑप्शन आता है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। जो ये ऑप्शन बी आपका है वो भूटान के राजा हैं जिन्होंने गुजरात का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया? हिलेरी क्लिंटन, एलिजाबेथ वॉरेन, कमला हैरिस, बर्नी सैंडर्स। तो इसका सही ऑप्शन है आपके कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आगामी नवंबर चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट गए हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया गया है। कांवड़ यात्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? तो यहाँ बैसाख में होती है या कार्तिक में होती है, श्रवण में होती है या चैत्र में होती है? तो इसका सही जवाब आएगा श्रवण। श्रवण यानी कि सावन का मास, सावन महीने में श्रवण यात्रा हिंदू माह श्रावण जुलाई से जो अगस्त के दौरान होता है, ये होती है, जिसमें भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनेक मंदिरों के दर्शन करना, भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना, 1 महीने तक उपवास करना, लगातार बोल बम का जाप करना। तो इसका सही आंसर आएगा भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना। तीर्थ यात्रा में गंगा नदी से पवित्र जल एकत्रित करना शामिल है। विशेष रूप से हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों की यात्रा के दौरान वहाँ जलों को घड़े में भर के, जिन्हें कांवड़ के नाम से जानते हैं, अपने कंधों पर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? यूकी भाम्बरी और उगो हम्बर्ट ने, अल्बानो ओलिवेट और फैब्रिस मार्टिन ने, या यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट, उगो हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन ने? तो इसका आपका सही आंसर आपको मिलेगा सी, यानी कि यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट। आपका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, S जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो आपका सही यहाँ पे ऑप्शन आएगा विनय मोहन क्वात्रा, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें विनय मोहन क्वात्रा जो हैं, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर पेरिस या नई दिल्ली या टोक्यो या लंदन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2000 तक नई दिल्ली के भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? 7 या 42 या 34 या 57? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 42। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक के साथ प्राकृतिक और एक मिश्रित विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? एक साइबर हमला, क्राउड स्ट्राइक के EDR उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर की खराबी, प्राकृतिक आपदा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि क्राउड स्ट्राइक की EDR उत्पाद का एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट। यह आपका ऑप्शन यहाँ रहेगा। ये समस्या क्राउड स्ट्राइक के फाल्कन सेंसर का सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई थी, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्रैश हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ प्रदर्शित हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कैसे प्रदर्शित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोंगमी कापम कोस्टी
कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो यहाँ आपका आंसर है डी ऑप्शन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति नोगमेईकापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन आता है आपके पास में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को 27 जुलाई 2024 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले 3 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? वित्त विधेयक या भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर बिल या कॉफ़ी विधेयक? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही इसका आंसर है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? शूटिंग का होगा या हॉकी का होगा या कुश्ती का होगा या एथलेटिक्स का होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है वो यहाँ पे 2024 के लिए 19 एथलीटों के साथ एथलेटिक्स टीम का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO में स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ पे ऑप्शन है ईशान पेडनेकर, श्रीजीत शिवकुमार, वेदांत साकरे, यशस्वी कुमार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा वेदांत साकरे, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की वेदांत साकरे ने 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2024 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फरीदाबाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए आपको टाइम से टाइम जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको किसी भी तरह का सजेशन देना है या किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन पहले से, 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मार्टिन शुल्ज या एंजेला मर्केल, रॉबर्टा मेट्सोला, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो इसका ऑप्शन है सही आंसर आपका होगा रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला ने 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में एक नए कार्यकाल के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया? जो बिडेन, हिलेरी क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, माइक पेंस। तो इसका सही आंसर आएगा डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। 15 जुलाई 2024 को मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के प्रतिनिधियों से बहुमत वोट हासिल करने के बाद उनका नामांकन सुरक्षित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया? सही इसका ऑप्शन है माइकल पेंस, निकी हेली, जेडी वेंस, रॉन डेसेंटिस। तो इसका सही आंसर होगा जेडी वेंस। यानी कि जेडी वेंस जो हैं, जेडी वेंस इसका सही आंसर होगा। ट्रंप ने ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या विशेष दर्जा रखते हैं? ऑप्शन ए सबसे सक्रिय नेता, या कार्यकाल में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला नेता, या सर्वाधिक रीट्वीट किए गए नेता, या सर्वाधिक उल्लेखित नेता। तो इसका ऑप्शन आपके पास आएगा, सही आंसर है कार्यकाल में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जुलाई 2024 तक 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। अब वो एक्स पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती? ऑप्शन ए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, उरुग्वे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है इसका सही आंसर होगा। अर्जेंटीना ने 15 जुलाई 2024 को मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? ऑप्शन ए जयशंकर, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी हर्षवर्धन श्रृंगला, या डी विक्रम मिश्री। तो इसका सही आंसर है विक्रम मिश्री। यानी कि विक्रम मिश्री इसका सही आंसर होगा। 1990 के बैच के IAFS अधिकारी श्री विक्रम मिश्री ने 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? ऑप्शन ए इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी जर्मनी ने, ऑप्शन सी इटली ने, या ऑप्शन डी स्पेन ने। तो इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन ने बर्लिन में यूरो 2024 फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी चौथी यूरोपीय चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पुष्प कमल दहल प्रचंड, ऑप्शन बी शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन सी रामचंद्र पौंडेल, ऑप्शन डी KP शर्मा ओली। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा, सही आंसर जो है नेपाल का नया प्रधानमंत्री वो है KP शर्मा ओली। ये इसका आंसर है। नेपाल के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल ने 14 जुलाई 2024 को KP शर्मा ओली को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेपाल के जो राष्ट्रपति है वो रामचंद्र पौंडेल इसके राष्ट्रपति हैं और KP शर्मा ओली इसका प्रधानमंत्री है नेपाल के। और ओली ने पुष्पकमल दहल प्रचंड की जगह ली जो विश्वास मत हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष एकल विल्बडन खिताब 2024 किसने जीता? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी लोरेंजो मुसेटी, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो इसका सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। यानी कि कार्लोस अल्कराज है, उन्होंने पुरुष एकल विल्बडन 2024 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
नरेंद्र मोदी थे या राजीव गांधी थे या इंदिरा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1975 में आपातकाल लगाया था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1975 में लगे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1975 के आपातकाल का विरोध करने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन रहेगा 26 जनवरी या 25 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त या डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार ने घोषणा की कि आपातकाल के दौरान न्याय का विरोध करने और लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका में या मुंबई भारत के में, दाम्बुला श्रीलंका में या दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका जो सही आंसर है वो है दाम्बुला श्रीलंका। दाम्बुला श्रीलंका में महिला T20 एशिया कप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेपाल के कौन से प्रधानमंत्री 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास मत हार गए थे? हमने देखा था पहले भी इसी क्वेश्चन को, इससे से रिलेटेड था। तो इसमें आप आराम से बता सकते हैं कि पुष्प दहल कमल जो थे वो उनको विश्वास मत से हार गए थे। कमल दहल, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 12 जुलाई 2024 को संसदीय विश्वास से हार गए थे KP शर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है? 5% है या 10% है या 15 है या 20 है? तो इसमें सही उत्तर आएगा 10%। 10% जो है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की 10% नौकरियां आरक्षित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन आपको दिया है 6.5 बिलियन या 7.9 बिलियन या 10.3 बिलियन या 5.2 बिलियन। तो इसका सही आंसर आएगा 7.9 बिलियन। 2021 तक 7.9 बिलियन इसका आंसर है। 2021 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 7.9 बिलियन है। अनुमान से पता चलता है कि यह 2030 तक लगभग 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.9 बिलियन पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 जनवरी या 8 मार्च या 11 जुलाई या 21 सितंबर? तो इसका जो है सही आंसर आएगा आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार जो है वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, यानी कि 1990 के बाद ये कंटिन्यू मनाया जा रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक आभास पिच ब्लैक 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है RAF बेस वाशिंगटन यूनाइटेड किंगडम या RAAF बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया, नेवल एयर स्टेशन फॉलन USA या नेलिश एयर फोर्स बेस USA। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा RAAF बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना IAF पीच ब्लैक 2024 के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन पहुंच गई है। अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा अभ्यास जो है अभ्यास पीच ब्लैक 2024 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंट कप है, या संतोष ट्रॉफी है, या फेडरेशन कप है, या IFA शील्ड है? तो इसका सही आंसर होगा डूरंट कप। डूरंट कप जो है वो सबसे पुराना टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये इसका 133वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के 5वें सदस्य देश के रूप में किस देश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया? इसमें ऑप्शन हैं आपके पास, सेशेल्स हैं, बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान हैं, या नेपाल हैं। इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी कि CSC के मौजूदा सदस्य भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, या क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, या समुद्री सहयोग का विस्तार करना, या पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना। CSC की स्थापना 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सहयोग के दायरे का विस्तार करने के लिए की गई थी, जो मॉरिशस मार्च 2022 में शामिल हुआ। बांग्लादेश 2024 में इसके 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2024 में वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करी? सेबेस्टियन कुर्ज, या अलेक्जेंडर सालिनबर्ग, या कार्ल नेहमर, या वर्नर फेमिन? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल नेहमर। कार्ल नेहमर जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए, सेंट जॉर्ज का आदेश, ऑप्शन बी, सेंट एंड्रू द अपोस्टल का आदेश, ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर नेविस्की का आदेश, ऑप्शन डी, मित्रता का आदेश। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो है सेंट एंड्रू द अपोस्टल का आदेश। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल मिला। ये पुरस्कार 9 जुलाई 2024 को मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी WB रमन, गौतम गंभीर, या अशोक मल्होत्रा? तो आपका इसमें सही आंसर जो है वो आएगा गौतम गंभीर। यानी कि गौतम गंभीर जो हैं उनको 9 जुलाई 2024 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा गौतम गंभीर को भारतीय जो पुरुष क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के CFD मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है MC मेरी कॉम, या PV सिंधु, या गगन नारंग, या अचंता शरत कमल? तो इसका आपका सही आंसर होगा गगन नारंग। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने गगन नारंग को पेरिस 2024 में ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के CFD मिशन के रूप में नामित किया है। और गगन नारंग 4 बार के ओलंपियन और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में 2012 ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन हैं गगन नारंग, MC मेरी कॉम, या PV सिंधु, या अचंता शरत कमल। MC मेरी कॉम और डॉक्टर PT उषा, या PV सिंधु और गगन नारंग? तो इसका सही आंसर आपका है PV सिंधु और अचंता शरत कमल। ऑप्शन बी रहेगा। PV सिंधु और अचंता शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक रहे थे, PV सिंधु और अचंता शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे हैं मिखाइल मिशुस्टिन, व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेदवेदेव, सर्गेई लावरोव। तो इसका ऑप्शन आपके पास है
व्लादिमीर पुतिन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए मॉस्को पहुंचे थे और मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। तो यहाँ के रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2024 में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ आपके पास ऑप्शन रहेंगे मोसेरेम, अविनाश साबले, अब्राहम सीमे या कौन से किप्रुटू। तो इसका सही जवाब है अविनाश साबले। अविनाश साबले जो हैं उन्होंने 7 जुलाई 2024 को पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टील पर चेंज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, अविनाश साबले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री अमरनाथ जी यात्रा कब समाप्त होने वाली है? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिवाली में होगी या श्रावण में पूर्णिमा में होगी, होली में होगी या मकर संक्रांति होगी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे है श्रावण पूर्णिमा। यानी कि वार्षिक श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावण पूर्णिमा पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस शहर में आयोजित की जाती है? ऑप्शन है आपके पास है, वाराणसी में की जाती है या पुरी में या हरिद्वार में या ऋषिकेश में। तो यहाँ आपका आंसर होगा पुरी। पुरी आपका सही आंसर होगा। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को पुरी उड़ीसा में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? इसके लिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या गृह मंत्री अमित शाह। तो आपका सही आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो केंद्रीय बजट जो है वो पेश करेंगी 23 जुलाई को 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, सईद जलीली ने, मसूद पेजेस्कियान ने, हसन रूहानी ने या महमूद अहमदी नेजाद ने। तो आपके पास सही ऑप्शन आएगा मसूद पेजेस्कियान ने। यानी कि मसूद पेजेस्कियान जो हैं वो सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेस्कियान ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीता और पेजेस्कियान को 53.3% वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इसके ऑप्शन हैं एंजेला रेनर या यवटी कूपर, राचेल रीव्स या थेरेसा मे। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा राचेल रीव्स। यानी कि राचेल रीव्स जो है वो कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2024 के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की और वित्त मंत्री राचेल रीव्स देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में शुरू किए गए नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसके लिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सभी आकांक्षी जिलों में 100% साक्षरता हासिल करना या 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना या ग्रामीण समुदाय के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना या कृषि उत्पादकता में सुधार करना। तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना। नीति आयोग ने 4 जुलाई 2024 को संपूर्णता अभियान लॉन्च किया। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलने वाले इस व्यापक 3 महीने के अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों की 100% संतृप्ति हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है चंपई सोरेन ने या सीपी राधाकृष्णन ने, हेमंत सोरेन ने या रघुवर दास ने। तो यहाँ आपके पास सही आंसर आएगा हेमंत सोरेन। यानी कि हेमंत सोरेन जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसेक्स क्या दर्शाता है?
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं NSE पर सूचीबद्ध शीर्ष 50 कंपनियों का प्रदर्शन, या BSE पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन, या BSE पर सूचीबद्ध 100 कंपनियों का प्रदर्शन, या NSE पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का प्रदर्शन। यानी कि सेंसेक्स आपको क्या दर्शाता है। यहाँ पर सही आपका आंसर आएगा बी। BSE पर सूचीबद्ध शीर्ष 30 कंपनियों का प्रदर्शन। सेंसेक्स जिसे S&P BSE सेंसेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध जो 30 सबसे बड़ी और सक्रिय रूप से जो कारोबार करने वाली कंपनी है उसके प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस सूचकांक ने पहली बार 80,000 से ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स, या निफ्टी फार्मा, या निफ्टी IT। तो इसका सही आंसर आपका होगा सेंसेक्स। यानी कि सेंसेक्स जो है वो 4 जुलाई 2024 को भारत के बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 अंक के ऊपर बंद होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। ऋषि सुनक, या बोरिस जॉनसन, या कीर स्टारमर, या जेरेमी कार्बिन। तो इसका सही आंसर आएगा कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 92 दिन लगते हैं, या 178 दिन, या 365 दिन, या 730 दिन। तो इसका सही आंसर है 178 दिन। 178 दिन। आदित्य L1 मिशन एक भारतीय वेधशाला है जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थित है। इसे 2 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 178 जो हैं वो दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसका 16वां संस्करण जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था। इसके ऑप्शन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, या एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, या युद्ध अभ्यास करें, या ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका जो नाम था वो था एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज है जिसका 16वां संस्करण जो है वो 3 जुलाई 2024 को उम्ब्रोई मेघालय में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीकी शामिल की। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या जापान ने करी, या जर्मनी ने करी, या कनाडा ने करी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जापान। जापान ने जो है वो 3 जुलाई 2024 को 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के लिए नए जो बैंक नोट जारी करना शुरू किया। उन नए बैंक नोटों में जालसाजी से निपटने के लिए त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीक की सुविधा उसने उपयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर संजय बिहारी, या डॉक्टर BN गंगाधर, या डॉक्टर रमेश कुमार, या डॉक्टर अनिल मेहता। तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर जो हैं उनको 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद दुर्घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। इसके लिए ऑप्शन आपके पास हैं अलीगढ़, या आगरा, या हाथरस, या लखनऊ। कहाँ ये दुर्घटना हुई थी। तो ये दुर्घटना हुई थी हाथरस में। हाथरस में तो उत्तर प्रदेश की जो हाथरस जिले की जो सिकंदराऊ तहसील के रतिभानपुर मुगल गढ़ी गांव में 2 जून 2024 को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 121 जो लोगों की है वो मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। इसका ऑप्शन है मार्क रूटे, या जेंस स्टोल्टेनबर्ग, या डीक सूफ, या ग्रीट वाइल्डर्स। तो इसका सही आंसर आपके पास आएगा डीक सूफ। डच सीक्रेट सर्विस के पूर्व प्रमुख डीक सूफ ने 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ
ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि फोर्ट वाचिरा प्रकरण टॉक प्रांत थाईलैंड में कर रहे हैं, या उम्रो मेघालय भारत में है, या बैंकॉक थाईलैंड में है, या नई दिल्ली भारत में है। तो इसका सही आंसर है फोर्ट वाचिरा प्रकरण टॉक प्रांत थाईलैंड में, जिसमें भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के इसमें प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकरण में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2024 को थल सेना अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह ने, या लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, या लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, या लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवणे। तो इसका सही ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य ने 1 जुलाई 2024 को सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति ग्रहण की। इससे पहले वो लखनऊ स्थित मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को, या 1 जुलाई 2015 को, या 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका सही आंसर होगा 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने 1 जुलाई 2024 को 9 साल पूरे कर लिए। इसे आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र कुमार तिवारी, या प्रशांत त्रिवेदी, या दुर्गा शंकर मिश्रा, या मनोज कुमार सिंह। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में इसका आंसर आप दे सकते हैं, जिससे आपको भी अपनी जो काबिलियत है वो पता चल जाएगी कि आपको कितना करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है मनोज कुमार सिंह। यानी कि जो मनोज कुमार सिंह हैं उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। उनको 30 जून 2024 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया मनोज कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस टीम को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता? तो इसके लिए ऑप्शन है इंग्लैंड, या ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अफ्रीका, या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है उसको भारत ने 29 जून 2024 को केंसिंगटन ओवल में ICC पुरुष T20 क्रिकेट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 2024 में जीत हासिल करी थी और 7 रन से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024 T20 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? इसके ऑप्शन हैं रोहित शर्मा को, या विराट कोहली को, या हार्दिक पांड्या को, या जसप्रीत बुमराह को। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आएगा विराट कोहली। विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को, या विराट कोहली को, या जसप्रीत बुमराह को, या हार्दिक पांड्या को। तो इसका सही आंसर आपका है जसप्रीत बुमराह। 8 मैचों में 15 विकेट और 6 से कम इकोनॉमी रेट के साथ जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 T20 विश्व कप जीतने के बाद किन 2 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है विराट कोहली या MS धोनी, रोहित शर्मा और शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, KL राहुल और हार्दिक पांड्या। तो इसका सही आपके पास जवाब आएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा। यानी कि ऑप्शन C आपका सही आंसर है, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली T20 क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक जो शतकों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, या रोहित शर्मा, या क्रिस गेल, या डेविड वार्नर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका आएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो हैं वो T20 कैरियर रिकॉर्ड में उन्होंने 159 मैचों में 4231 रन 5 शतकों के साथ प्रारूप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। Thank you.